प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विद अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करुण रस के विषय में। इसके साथ साथ हम जानेंगे करुण रस और वियोग श्रृंगार रस के बीच में क्या अंतर है। आइए हम जानते हैं करुण रस के विषय में। करुण रस, इसका स्थायी भाव होता है शोक। इसकी पहचान क्या है सुनते हैं। जब प्रिय वस्तु के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति से मन में व्याकुलता के भाव उत्पन्न होते हैं, तब वहां करुण रस होता है। जब प्रिय वस्तु के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति से मन में व्याकुलता के भाव उत्पन्न होते हैं, तब वहां करुण रस होता है। इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों। जब सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। हर रस की परिभाषा एक ही प्रकार से रहेगी, बस उसमें स्थायी भाव और रस का नाम बदलता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं। यहां पर मैंने एक उदाहरण लिया है, उदाहरण देखते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहां है, दुख जलनिधि में डूबी का सहारा कहां है। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होता है। उस समय जब सभी पांडव शोक से व्याकुल होते हैं, ऐसी स्थिति में अभिमन्यु की माता सुभद्रा अपने पति अर्जुन से रोते हुए प्रश्न करती है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहां है। हे स्वामी, मेरा प्राणों से प्रिय पुत्र अभिमन्यु कहां है, दुख जलनिधि में डूबी का सहारा कहां है। दुख के सागर में डूबी हुई उसकी पत्नी अर्थात उत्तरा का सहारा कहां है। सुभद्रा अपने पति अर्जुन से कहती है कि हे स्वामी, मेरा प्राणों से प्रिय पुत्र कहां है, दुख के सागर में डूबी हुई हमारी पुत्र वधू उत्तरा के जीवन का सहारा कहां है। यहां स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात जो सुभद्रा के हृदय में शोक की भावना उत्पन्न हो रही है, उसको प्रस्तुत या प्रकट किया गया है। आइए अब हम एक और उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। अगला उदाहरण है दूसरा उदाहरण देखते हैं। यह उदाहरण सुदामा चरित से लिया गया है, जिसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। कवि लिखते हैं कि देख ही सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी
अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके महल जाते हैं। द्वारपाल महाराज श्री कृष्ण के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण आया हुआ है जिसके शरीर पर ना तो वस्त्र है और ना ही उसके पैरों में जूते हैं। वह स्वयं को आपका मित्र कहता है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वे सब कुछ छोड़कर दौड़ते हुए द्वार की ओर चले गए और अपने मित्र की दयनीय दशा को देखकर उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा छलक पड़ी। कवि लिखते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। सुदामा जी की दयनीय दशा को देखकर करुणा के सागर प्रभु श्री कृष्ण उन पर करुणा करके रोने लगे और ऐसा रोए कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं। ऐसा रोए कि उनके पैरों को धोने के लिए लाए गए परात अर्थात बर्तन, परात के पानी को हाथ से छुआ तक नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, अपने नेत्रों के जल से ही उनके पैरों को धो दिया। सुदामा की दयनीय दशा को देखकर करुणा के सागर प्रभु श्री कृष्ण उन पर करुणा करके रोने लगे और इतना रोए कि परात के पानी को अपने हाथों से छुआ तक नहीं, नेत्रों के जल से ही उनके पैरों को धो दिया। यहां आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार अपने मित्र के दुख को देख करके श्री कृष्ण के हृदय में शोक की, दुख की भावना उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार यहां पर कौन सा रस होगा? करुण रस। बच्चों, करुण रस और वियोग रस में यही अंतर है। वियोग रस में अपने प्रिय से दूर रहने की स्थिति में दुख का अनुभव होता है, किंतु उसमें पुनः मिलने की आशा बनी रहती है, जबकि करुण रस में ऐसा नहीं होता। करुण रस में अपने प्रिय वस्तु के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति से मन में व्याकुलता की भावना उत्पन्न होती है। आए बच्चों, हम करुण रस का एक और उदाहरण देख लेते हैं। यह उदाहरण सुभद्रा जी की रचना है। सुभद्रा जी लिखती हैं कि किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ होता है, किंतु कुछ समय पश्चात ही गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। उनका जीवन तो प्रसन्नता के साथ व्यतीत हो रहा था, लेकिन काल की गति धीरे धीरे उनके जीवन में काली घटा के समान छा गई और तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। कवित्री कहती है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे तीर कमान चलाने वाले रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में उस विधाता को चूड़ियां अच्छी ही नहीं लगी। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई और इतनी कम उम्र में उन्हें ऐसा दुख झेलना पड़ रहा है। क्या उनकी ऐसी स्थिति पर विधाता को भी दया नहीं आई होगी? यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार लक्ष्मीबाई के हृदय में शोक की भावना उत्पन्न रही होगी, उनके मन में कैसा दुख रहा होगा, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस रचना में कौन सा रस होगा? करुण रस। बच्चों, ऐसी जो रचनाएं होती हैं उनमें करुण रस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।